बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 2022 का जो साल था वो तो गुजर गया, लेकिन 2022 के साल के अंदर जो सर्वे किया गया है अवाम का, अवाम की हालत का, महंगाई का, वो देखें जो सर्वे किया गया है उसके अंदर अवाम ने बड़ा गुस्से का इजहार किया और बताया है कि जिस तरीके से हमें डिप्रेशन में खुदकुशियां करके तलाकें और ये तमाम चीज़ें 2022 के अंदर होता रहा, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये सदी का सबसे बदतरीन साल रहा जो कि 2022 था, जो कि गुजर गया। इसी वजह से अब कोशिश की जा रही है कि 2023 का जो साल है इसके अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं, इसके अंदर नई हुकूमत बना दी जाए, इसके अंदर नया अवामी मैंडेट दिया जाए। और इस टाइम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो है इमरान खान की। इमरान खान सबसे क्लियर मेजॉरिटी के साथ, टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जनरल आसिम मुनीर ने अब सबको पैगाम दे दिया है और असल में उन्होंने जो तकरीर की है, असल में जो उन्होंने खिताब किया है, जो उन्होंने एक तकरीब से बातचीत की है, वो इस बात का ऐलान है, वो इस बात का क्लियरली कैटेगोरिकली पैगाम था कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, मामलात को हल करें, मसाइल को हल करें, क्योंकि इस टाइम खत्े के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें देखें, इसमें ना सिर्फ चीन ने बल्कि सऊदी अरब ने, बहुत से ब्रादर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम सरमायाकारी करेंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको एड देंगे, आपके साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन पहले आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी तो लेकर आए। और पहला जो दौरा है जनरल आसिम मुनीर का वो भी सऊदी अरब का होने वाला है। ये अब आइंदा चंद दिनों के अंदर ये पहला दौरा होना है जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का। लेकिन उससे पहले देखें, अब जो अवामी सिचुएशन है, अवामी जो सूरत हाल है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची है और इस हुकूमत तक भी पहुंची है। इसी वजह से इनकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट तक ये बात पहुंच गई है, जनरल आसिम तक ये बात पहुंच गई है कि मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल क्या है। अवाम की इस टाइम, अवाम देखें, अवाम का जीना हराम हो गया है। पिछले 10 महीनों से हुआ क्या? जो जनरल कमर जवेद बाजवा और इमरान खान की लड़ाई थी, उस लड़ाई का नुकसान हुआ, मईशत को भी नुकसान हुआ, मुल्क को भी नुकसान हुआ। आपने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया और यहाँ पर खेल तमाशा क्या चल रहा था, आप इसको समझें। यहाँ पर क्या चल रहा था कि हुकूमत बना दी गई ये पीडीएम वालों की तरह, चौथा जमातें मिल मिला के, और इमरान खान के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी कि इमरान खान की कभी ऑडियोज आ रही हैं, कभी वीडियोस आ रही हैं, कभी कहते हैं कि उसकी वीडियोस बड़ी गंदी हैं, कभी उसकी बीवी की ऑडियोज निकाल देती हैं, कभी उसकी किस किसी किस्म की ऑडियो निकाल दी जाती है तो उसमें कहा जाता है कि इमरान खान ये कर रहा है, इमरान खान। देखिए इससे क्या हुआ? इससे अवाम को तो रिलीफ कोई नहीं मिला, इससे आपकी मैशत तो ठीक नहीं हुई, इससे आपके मुआशी हालात तो बेहतर नहीं हुए। क्या हुआ? किसी का कोई नुकसान हुआ? इमरान खान का कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। आपको मैशत की तरफ तवज्जो देनी है, आपने मैशत को बेहतर करना है, आपने मुल्की हालात को बेहतर करना है, आपने अवाम को रिलीफ देना है। लेकिन ये वाली हुकूमत क्या कर रही है और ये लड़ाई किसके दरमियान चल रही है? ये हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट, जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट, जो जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, उससे मुल्क का तो फायदा नहीं हो रहा। यही यही बात जनरल आसिम मुनीर ने अपने पहले खिताब के अंदर की है, अपनी पहली स्पीच के अंदर की है कि अब हमें जो पिछली बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, पिछली बातों को खत्म कर देना चाहिए, पिछली बातों को भूल देना चाहिए और आगे आगे की तरफ सोचना है, आगे की तरफ बढ़ना है। हमने अब आगे का रास्ता इख्तियार करना है। आगे देखिए, अब हालात बहुत बदल गए हैं। आपसे जो बाद में मुल्क आज़ाद हुए वो कहाँ से कहाँ चले गए। आपकी मुल्क की तरक्की इस टाइम ज़ीरो पे है, जो आपकी ग्रोथ रेट है वो ज़ीरो पे है। आपकी मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो आसमान पे है। डॉलर्स की जो प्राइस है, अब 250 का भी ओपन मार्केट के अंदर डॉलर आपको नहीं मिल रहा। तो इस सिचुएशन में कोई भी मुल्क आपके साथ ना तो इन्वेस्टमेंट करेगा, ना सरमायाकारी करेगा, बल्कि जो कंपनियां ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं वो भी अपना यहाँ पर सारा सेटअप बंद करके तो मुल्क से जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अब लोग हैं ही नहीं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है। आप इस्लामाबाद में देखें कि वहाँ पर एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए 500,000 लोग चाहिए थे और वहाँ पर 40 से 50,000 बंदा इकट्ठा हो गया।
एक स्टेडियम के अंदर, पूरा स्टेडियम भर गया, ऐसा लग रहा था जैसे मैच है। मैच नहीं था, एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए वहां पर उन्होंने सिलेक्शन करनी थी और पूरा स्टेडियम भर गया, पूरा स्टेडियम। तो ये बेरोजगारी की जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इसी वजह से 2022 के अंदर सबसे ज्यादा खुदकुशियां हुई, इसी वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए, महंगाई की वजह से। घर घर के अंदर मसला ये जनरल आसिम मुनीर तक सारी सिचुएशन पहुंची है। इसीलिए उन्होंने कहा देखिए, अगर मुल्क की इकोनॉमी बैठ जाएगी, मैशत बैठ जाएगी, तो आखिर मुल्क का डिफेंस कैसे चलेगा। और दहशतगर्दी, देखिए सबसे बड़ा मसला इस टाइम जनरल आसिम मुनीर ने यह बताया कि मुल्क के अंदर अब ये जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है, धमाके हो रहे हैं, हमने ऑपरेशन अगर शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ हम ऑपरेशन के अंदर मसरूफ हो जाएंगे। अब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, इंडिया अगर हमला कर देता है तो हम क्या करेंगे। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आप देखें, वहां से हमले हो रहे हैं। अगर इधर ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ इंडिया की तरफ से कोई वहां से कोई शरारत होती है या वहां से कोई ऐसी हरकत होती है, तो फिर आर्मी क्या करेगी, मिलिट्री क्या करेगी, किधर किधर उसको। इसी वजह से ये जो पैगाम, ये जो खिताब किया है जनरल आसम ने, आर्मी चीफ ने, इसके अंदर बड़ा दो टोक अंदाज है, बड़ा क्लियरली ये बताया गया है कि आपने तमाम स्टेक होल्डर्स या तो मिलकर खुद बैठे, और ये कहा गया कि आप या तो शहबाज शरीफ या इमरान खान दोनों मिलकर बैठ के, ऑपोजिशन वाले या हुकूमत वाले जो 5-6 लोग हैं, वो मिल बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लें। लेकिन अगर आपने नहीं निकालना तो फिर हमें आखिरकार एक्शन लेना है। हमने फिर एक्शन लेके शहबाज शरीफ को भी फारिग कर देना है, हमने आसिफ जरदारी को भी फारिग कर देना है, और हमने इलेक्शन कॉल कर देने हैं, और असम्बलियां भी फारिग कर देनी है। और इलेक्शन कॉल करने का मकसद ये है कि जो भी 2/3 मेजोरिटी लेने की पोजीशन में इस टाइम कौन है, इमरान खान। और उनको पता है कि जो भी अवामी मैंडेट लेके आएगा फिर हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसकी हुकूमत को चलने देंगे, और वो आके हुकूमत करे और मुल्क की मसाइल का हल निकाले। टेक्नोक्रेट, देखिए ये भी बताया गया है कि टेक्नोक्रेट जो हुकूमत है वो इस मसले का हल नहीं है, वो इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकती। प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है, मसला इतना बड़ा हो गया, मुल्क की मैशत इतनी तबाह हो गई है, आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि आप इस टाइम क्राइसिस से मुल्क को निकालने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आपने सिचुएशन निकालनी है। और वो इस टाइम यही सोल्यूशन है कि आप मुल्क के अंदर जो शहबाज शरीफ है उसको फारिग कर दें, असम्बलियों को डिसॉल्व कर दें, जो मुल्क के अंदर जितनी सूबई और सूबाई असम्बलियां हैं और नेशनल असम्बली है उसको डिसॉल्व कर दें, उसके बाद इलेक्शन कॉल कर लें। और ये भी बड़ा क्लियर है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, और अवामी सर्वे भी बताते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसके अंदर इमरान खान की 2/3 मेजोरिटी है, तो इमरान खान ने बड़ी आसानी के साथ आ जाना है। अब इस चीज़ के ऊपर कन्विंस किया जा रहा है इमरान खान को कि आप असम्बलियों की तहलील को रोक दें, ताकि शहबाज शरीफ ही इस्तीफ़ा दे, शहबाज शरीफ ही इस मुल्क से जाए और असम्बलियाँ तोड़े, और उसके बाद इलेक्शन कॉल कर दिया जाए।